हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। दोस्त मैं ये कह रहा था कि देखिए भविष्य वक्ता जो जितने हैं, एक बाबा बैगा करके हैं भविष्य वक्ता थे, तो 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो आँख से अंधे थे। तो वो भविष्यवाणी में लिख के गए हैं कि 2025 से लेके 2026 तक, 2026 में ही बोले हैं कि हमारे देश में प्रलय आने वाली है। प्रलय कैसी रहेगी? जैसे तृतीय विश्व युद्ध होगा और जो प्राकृतिक प्रलय आएगी, भूकंप आएगा, पूरे देश में पानी हो जाएगा, देश आपस में लड़ेगा, बहुत भयानक स्थिति रहेगी। इन्होंने ये भविष्यवाणी किया है। हालांकि इन भविष्यवाणियों को गलत नहीं माना जा सकता है। इन्होंने पिछला जितना भविष्यवाणी किया था, शायद 2025 में एक वायरस का भविष्यवाणी किए थे कि वायरस आएगा, तो 2020 में आप देख लीजिए कोरोना आया था। उसी तरह उन्होंने ही 2026 में बोला है कि प्राकृतिक आपदा आएगा, जैसे भूकंप आएगा। ये बहुत डरावनी चीज है। पूरा धरती जल मग्न हो जाएगी और हमारे पूरे धरती में 10% धरती एकदम विनाश के कगार पे आएगा। अब जान लीजिए कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो हर देश आपस में लड़ेगा, आपस में लड़ के लोग मरेंगे। देखिए उन्होंने एक भयानक एक बात कहा है कि 2027 में आपस में ही लोग लड़ेंगे और मरेंगे। ये है भविष्यवक्ता। वो आंख से अंधे हैं, फिर भी भविष्य में ये बताए हैं कि ये होगा। और आप भी देख रहे हैं कि बहुत पाप बढ़ रहा है, बहुत विनाश की घड़ियां आ रही हैं, बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, भगवान को छोड़ रहे हैं, भगवान के प्रति आस्था नहीं रख रहे हैं। तो दोस्त यही स्थिति है। उन्होंने ये भी बोला है कि रूस के पुतिन करके हैं, पुतिन ही स्वामी होंगे पूरे देश की, ऐसा बोले हैं। लेकिन ये मानने योग्य नहीं है। पुतिन जैसे कितने लोग हैं, भारत से बड़ा कोई नहीं है। ये जान लीजिए कि भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जी। जितना धार्मिक स्थिति में भारत है, भारत के ही लोग बचेंगे। क्योंकि देखिए भारत के लोग जो है कि भगवान पे भरोसा करते हैं, दृढ़ संकल्प से भरोसा करते हैं। भारत में लगभग 80% 90% ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। 20% ऐसे हैं जो आस्था नहीं रखते हैं। तो देखिए यही स्थिति है। भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कुछ पता नहीं है दोस्त। भविष्य वक्ता ने क्या भविष्य करके गया है, क्या नहीं करके गए हैं, ये तो वही जानेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं, ये लिखा है ग्रंथों में भी कि 2031-32 तक स्थिति बहुत डैमेज रहेगी, बहुत लोग मर जाएंगे, धरती पे आना है, आपस में लोग रहेंगे पानी से। जैसे आप देखिए पंजाब में पानी से कितने लोग मर गए, सब स्थिति डैमेज रहेगी। तो आपको हम यही कह रहे हैं कि आप भगवान पे भरोसा करें, विश्वास करें, कहीं कुछ नहीं होगा। अगर जो भगवान पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। वो भविष्य वक्ता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन बाबा बैगा बहुत बड़े भविष्य वक्ता थे। जो उन्होंने भविष्य का वक्ता किया था, भविष्य के बारे में बताया था, वो सत्य हुआ है दोस्त। तो हम यही कहेंगे कि आज से आप भी भगवान के शरण में चले जाइए और भगवान से कहिए कि जही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान जिस प्रकार हमारा हित हो उसी प्रकार हमारा हित करिए, ठीक है ना। तो दोस्त आप भगवान के प्रति रुचि रखें, भाव रखें, और जो होगा सो देखा जाएगा। आप भविष्य की चिंता मत करिए, आप कर्म करिए। ये श्री कृष्ण भगवान कहे हैं 2026 आपका भविष्य है, अभी आने वाला है। तो आने वाले समय का चिंता न करिए। आप जो समय चल रहा है इसी समय भगवान के शरण में चले जाइए, भगवान के सामने शरणागत हो जाइए। और दोस्त आप जो है शुद्ध शाकाहारी बनिए। सबसे पहली चीज ये है कि सब जीवों पे दया करिए। ये नहीं कि किसी को मार के खाएंगे तो आपको जरूर मार के कोई न कोई खाएगा, न सही तो आपसे बड़े बड़े शेर जानवर, अभी जंगल में इतने शेर जानवर चीता भालू हैं कि वो अगर आ जाएं आबादी में तो कितने लोग को खत्म कर देंगे। दोस्त हमें आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी बात सुननी होगी तो हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त। बाबा बैगा ने ये भी बोला है कि देखिए जब भविष्यवक्ता में किए हैं कि 2026 में धरती पर जल ही रहेगा, भूकंप आएगा, और ऐसा भूकंप आएगा जैसे में लोग कांप जाएंगे। पूरा मकान से लेके जमीन से लेके उथल पुथल हो जाएगा। धरती पर रहने की कोई जगह नहीं रहेगा, सबका मकान टूट के गिर जाएगा। ये स्थिति इन्होंने बताया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे संख्या कुछ कम हो जाएगी। जो लोग बचेंगे वो 2084 में, 2084 से लेकर 2088 तक एक भयानक वायरस आएगा। उस वायरस में बहुत लोग मर जाएंगे। तो दोस्त ऐसा ही होगा धरती पे।
हम तो भगवान से मना रहे हैं कि ऐसा न हो, ये स्थिति न आए। हमारे जितने लोग हैं, हमारे देश के जितने लोग हैं वो सुरक्षित रहें, यही भगवान से प्रार्थना है दोस्त। हम तो यही कहेंगे दोस्त। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। आप हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा।